तो अब खेल में और भी मजा आने वाला है क्योंकि नारुतो का एंट्री हो चुका है और अब दोनों के बीच क्या होगा वो जानने को मिलेगा आज के इस एपिसोड में। खैर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 215। जिसने भी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज तुरंत जाकर कर लेना क्योंकि हमें इस मंथ 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। और साथ में पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर देखो, ऐसे तो मजा भी नहीं आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो ने साकुरा को बचा लिया था और नारुतो को सासुके बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि ककाशी सासुके पर अटैक करते हैं लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। फिर ककाशी अटैक करने के लिए जा रहे थे और दोनों में मस्त हाथापाई होने लगता है। कभी सासुके मार खाता है तो कभी ककाशी। फिर हम देखते हैं कि सासुके ककाशी को उठाकर फेंक देता है जैसे कि वो एक बैलून हो। खैर जिसकी वजह से ककाशी पेड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं लेकिन सासुके फिर से नीचे कूद जाता है। वो एक्चुअली नारुतो से लड़ने के लिए जा रहा होगा तो अपना ककाशी सेंसे भी जंप कर जाते हैं उसके पीछे और फिर दोनों पानी में लैंड करते हैं। और ककाशी कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए नारुतो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। फिर साकुरा कहती है कि थैंक यू नारुतो, और अगर नारुतो नहीं आता तो सासुके तो मुझे मार ही देता। फिर नारुतो कहता है सासुके कम ऑन, साकुरा हमारी टीम की मेंबर है। तो सासुके कहता है कि तुम्हारा मतलब फॉर्मर टीम मेंबर, अब मैं तुम्हारे टीम का मेंबर नहीं हूँ। ये सुनकर ककाशी कहती है अब तुम समझ गए नारुतो और साकुरा, ये किसी को भी मार सकता है, ये पहले वाला सासुके नहीं रहा। फिर नारुतो आगे बढ़ रहा था और कहता है मेरी बात सुनो सासुके, मैं इटाची के बारे में सब कुछ जानता हूँ, टोबी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सासुके भी थोड़ा चौंक जाता है। और फिर नारुतो कहता है कि मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा था लेकिन जो तुम कर रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ सासुके। फिर सासुके कहता है कि नारुतो मैंने पहले भी कहा था तुम्हारा कभी परिवार नहीं था, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो अपना मुंह बंद रखो। फिर साकुरा कहती है कि तुम्हें पता भी है नारुतो तुम्हारे लिए किस चीज से गुजरा है, तुमने जो भी किया फिर भी नारुतो तुम्हें अपना कॉमरेड ही मानता है, वो तुम्हें बचाना चाहता था। फिर सासुके कहता है वो मुझे किस चीज से रोकना चाहता है। तो नारुतो कहता है कि बदला लेने से सासुके, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तो सासुके कहता है लेकिन मैंने तो अपना पहला बदला ले लिया है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर सासुके कहता है कि जिसने इटाची को धोखा दिया मैंने उसे यहीं खत्म कर दिया, एक हायर रैंक, वो भी एक हिडन लीफ का, उसका नाम डांजो था। ये सुनकर और भी सभी लोग चौंक जाते हैं और ककाशी बोलते क्या उसने डांजो को खत्म कर दिया, वो भी अकेले। फिर सासुके कहता है कि मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, अब लग रहा है कि उचिया पूरी तरह फ्री हो रहा है इस बेकार शिनोबी की दुनिया से। तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, वैसे तुम लीफ विलेज तो यही चाहते थे ना, सभी उचिया को खत्म करना, तो मैं तुम्हारा काम हल्का कर दूंगा। पहले पूरे लीफ विलेज को खत्म करूंगा और उसके बाद ही उचिया क्लैन को शांति मिलेगी। ये सुनकर साकुरा कहती ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो सासुके। ककाशी कहते नफरत, ये नफरत ही नफरत को जन्म देता है और उसका नतीजा हमारे सामने है। ये चीज नारुतो साकुरा को समझ नहीं आएगा। तभी नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है और ककाशी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नारुतो साकुरा तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन साकुरा जाने से मना कर देती है। तो ककाशी कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं चाहोगे तो तुम लोग ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो तुम देखना नहीं चाहते होंगे, अब जाओ। लेकिन साकुरा फिर भी मना कर देती है। यार ये गजब की जिद्दी लड़की है, जाने को तैयारी नहीं होती। तो ककाशी कहती साकुरा तुम्हारा वो नाइफ है ना, वो किसी काम का नहीं, सासुके के पास ओरोचिमारू का एबिलिटी है और उसको ये भी पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि सासुके चिदोरी बना लेता है। उधर कारीन कहती है कि सासुके मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हील किया है लेकिन तुम दोबारा बैटल नहीं कर सकते सासुके। फिर कारीन को याद आने लगता है कि कैसे सासुके ने उसे चिदोरी से उड़ा दिया था और वो फिर भी उसके बारे में सोच रही है। फिर वो कहती एक्चुअली मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, उसने मुझे मार ही दिया था। वहीं नीचे सासुके और ककाशी दोनों तैयार थे चिदोरी लेकर। फिर नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसेई क्या आप सच में सासुके को मारने वाले हो। फिर ककाशी कहती मैंने कहा ना तुम लोगों को यहाँ से चले जाओ। तभी नारुतो ककाशी सेंसेई को पकड़ लेता है तो अपना सासुके दौड़ा चला आ रहा था अटैक करने के लिए और अपना नारुतो भी रासिंगन से अटैक करने के लिए जा रहा था और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं।
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ये बिल्कुल वही वैली वाला सीन जैसा लग रहा था। नारुतो कहता है कि तुम्हें पता है सास्के, हमारे पास अब भी मौका है, हम बदल सकते हैं। सास्के को भी अपना भाई इटाची का याद आ रहा था जब वो जा रहा था, और एक्चुअली इटाची भी रो रहा था। फिर प्रेजेंट में फाइनली वो लोग दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और वहां पर बहुत ही बड़ा, लिटरली बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसके बाद दोनों स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। I mean, स्वर्ग जैसा ही लग रहा है। फिर नारुतो कहता है कि सास्के, तुम्हें याद है जब पूरा विलेज मुझसे नफरत करता था क्योंकि मेरे अंदर 9 टेल्स था, मैं भी उन सब से बदला लेना चाहता था। फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो एक आदमी से डांट सुन रहा था और विलेजर्स बात कर रहे थे कि इस लड़के को विलेज में रखा ही क्यों है। और एक बार तो शॉपकीपर ने नारुतो को धक्का देकर बाहर निकाल दिया था और वो शॉपकीपर बोल देता है कि दोबारा कभी मेरे शॉप पर मत आना। नारुतो बेचारा हमेशा से ही अकेला रहता था। फिर नारुतो कहता है कि एक गलत कदम, फिर मैं भी तुम्हारे जैसे ही हो सकता था। मुझे लगता था कि मैं किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन मुझे तुम लोग मिले। फिर हम देखते हैं जब सबके पेरेंट्स आए थे लेने के लिए सिवाय नारुतो के, और उन लोगों के पेरेंट्स नारुतो के साथ खेलने के लिए मना कर रहे थे। फिर नारुतो अपना घर जा रहा था खेलकर, तभी उसे सास्के भी दिखाई देता है। वो भी बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जब मिजुकी नारुतो को उल्टा सीधा बोल रहा था ना, और फिर वो मिजुकी अटैक भी कर देता है एक शुरिकन से। वो काफी बड़ा शुरिकन था, लेकिन उस समय अपने इरुका सेंसे उसे बचा लेते हैं। वो काफी दर्द में थे और नारुतो पूछता है कि आखिर क्यों। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि मुझे पता है कि वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे अकेलेपन का। मैंने भी तुम्हें निराश किया है, किसी को भी इतना सफर करने की जरूरत नहीं है। फिर नारुतो प्रेजेंट में कहता है कि मैं भी गलत रास्ता चुन सकता था, लेकिन मुझे तुम और इरुका सेंसे मिले, तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। मुझे पता है कि तुम्हारा भी बिल्कुल मेरे जैसा ही हाल था। मेरे अंदर 9 टेल्स था और तुम एक उचिहा थे। सच कहूं तो जब भी मैं तुम्हें अकेला देखता था तो मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे पास जाकर बात करूं ताकि तुम मेरे दर्द को समझ सको और मैं तुम्हारे दर्द को, लेकिन मैंने कभी नहीं किया क्योंकि तुम बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लड़के थे। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना राइवल बनाऊंगा, और सास्के उस दिन के बाद तुम मेरे गोल बन चुके हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें शायद मादरा का असली चेहरा देखने को मिलेगा और नारुतो और सास्के का भी सेटिंग हो जाएगा। वेट, वो सेटिंग की बात नहीं कर रहा मैं। खैर, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत जाकर कर लेना, क्योंकि हमें इस मंथ 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। खैर, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।